Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे पोरस एंड नॉन पोरस वुड के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है पोरस एंड नॉन पोरस वुड का, इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन सेकेंडरी जाइलम एंड द अरेंजमेंट। तो wood produced by angiosperms is called porous wood। एंजियोस्पर्म के अंदर जो कैम्बियम के डिवीजन से जो जाइलम प्रोड्यूस होता है, इट इज़ कॉल्ड पोरस वुड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी वेसल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड हार्ड वुड, क्योंकि इस वुड के अंदर या इस जो सेकेंडरी जाइलम है इसके अंदर कई वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए ये वाला वुड एंजियोस्पर्म्स का जो वुड होता है इट इज़ कॉल्ड हार्ड वुड और पोरस वुड। वाइल ऑन द अदर हैंड वुड प्रोड्यूस्ड बाय जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वुड होता है इट इज़ कॉल्ड नॉन पोरस वुड, क्योंकि इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इट इज़ द वुड विदाउट पोर्स और वेसल्स एंड इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वुड, इसलिए इसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं। तो पोरस वुड तो हार्ड वुड होता है जिसमें वेसल्स पाई जाती हैं, एंड नॉन पोरस वुड इज सॉफ्ट वुड जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ये आप देखिए डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ पोरस वुड। इसमें हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी वेसल्स, गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं ये वेसल्स हैं, और ये नॉन पोरस वुड है इधर वाला। इसके अंदर अपने को इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है, गोल बड़े वेसल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस वुड। अब पोरस वुड के कैरेक्टर्स हैं कि पोरस वुड जो होता है ये एंजियोस्पर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म्स। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी वेसल्स। थर्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हार्डवुड, इसको हार्डवुड भी बोलते हैं। फोर्थ, इनके अंदर कई जाइलम फाइबर्स होते हैं। इस वुड के अंदर कई, दे हैव प्लेंटी ऑफ जाइलम फाइबर्स एंड नो और लेस ट्रैकीड्स। दे परमिट ट्रांसफ़र ऑफ वाटर और एयर। इसका एग्जाम्पल है पोरस वुड का टीक, बालसा, मेपल, ओक एक्सेट्रा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोरस वुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन पोरस वुड। नॉन पोरस वुड जो होता है ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट इज़ विदाउट पोर्स और वेसल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड, इसको सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं। इनके अंदर बहुत कम जाइलम फाइबर्स होते हैं और अधिकतर इनके अंदर ट्रैकीड्स पाई जाती हैं। वेसल्स तो एब्सेंट होती हैं, इसलिए दे हैव फ्यूअर जाइलम फाइबर्स एंड 90 to 95% ट्रैकीड्स। They do not permit the transfer of water or air। इसका एग्जाम्पल है पाइन, सेडार, रेडवुड एक्सेट्रा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोरस वुड। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है वेसल का ये दो तरह से होता है, एक तो रिंग पोरस वुड और एक डिफ्यूज्ड पोरस वुड। तो ये हम देख सकते हैं रिंग पोरस वुड वो वुड होता है जिसके अंदर, क्योंकि जो वेसल्स का ल्यूमन बहुत चौड़ा होता है, इसलिए ड्यू टू द ब्रॉडनेस ऑफ ल्यूमन इन द वेसल ये रिंग पोरस कहलाता है। और एक ही लाइन के अंदर दे आर अरेंज्ड इन द वेसल्स, दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन, एक साथ अरेंज रहती हैं वेसल्स, इसलिए हम इनको कह सकते हैं दे आर ring porous wood। This is ring porous wood। The arrangement of pores is an important diagnostic features on the basis of distribution of pores. In the ring porous wood, pores of the early wood are distinctly larger than those of the late wood, and they are arranged in the form of conspicuous ring
और बेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ रिंग। ये तो रिंग पोरस में हुआ। नाउ वी कम टू द डिफ्यूज पोरस। डिफ्यूज पोरस जो वुड होता है, इन डिफ्यूज पोरस वुड देयर इज नो एप्रिशिएबल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द अर्ली एंड लेट वुड। जो पहले बना हुआ वुड है और बाद वाला वुड है, उनके साइज में कोई अंतर नहीं होता है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ग्रोथ रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अधिकतर जो इंडियन वुड्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड वुड्स होते हैं, डिफ्यूज पोरस वुड्स होते हैं। ये नॉन पोरस वुड का एग्जाम्पल है, डायग्राम है। इसमें किसी भी तरह की कोई वेसल का स्ट्रक्चर हमको नज़र नहीं आ रहा है। देयर इज़ नो वेसल प्रेजेंट, क्योंकि वेसल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म के वुड में। ये आप देखिए रिंग पोरस का है, रिंग पोरस वुड। तो हम ये समराइज कर सकते हैं कि पोरस वुड और नॉन पोरस वुड, पोरस वुड को हार्ड वुड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और है इसका, मैरिस। ये एंजियोस्पर्म्स में कॉमन पाया जाता है, दैट इज़ कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। और पोरस क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स वेसल्स। जबकि जो नॉन पोरस वुड या सॉफ्ट वुड है, इसका एग्जाम्पल है पाइनस, जिम्नोस्पर्म है, इट इज़ कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। नॉन पोरस इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेसल्स। तो हम ये समराइज करते हैं इस केस में कि एज द वुड ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन वेसल्स, इट इज़ कॉल्ड पोरस वुड। ऑन द अदर हैंड, द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स and is called non-porous wood. Gymnosperms are considered non-porous because they lack vessel pores. Pines are example of soft wood. So non-porous wood is found in gymnosperms and not in dicots, monocots or cactus. So this is all about porous wood, non-porous wood. Short note और difference between के अंदर बहुत important question है ये, porous and non-porous wood. Okay, thank you.